संतुष्टि एक ऐसा शब्द जिसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। हमें हम एक इंसान संतुष्ट कब होता है? इच्छाएं, बहुत इच्छाएं होती, कभी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। हमारी सोच जहाँ तक जा सकती है, चाहे हकीकत में या सपने में, वहाँ तक जाती है। दोस्तों, ये जीवन है, हम आए हैं, इस पृथ्वी पे रहेंगे और एक दिन चले जाएंगे। बहुत से उतार चढ़ाव इस जीवन में आते हैं। इच्छाएं, जब तक हम इस जीवन में हैं, हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी मन में आएगी, दूसरी पूरी होगी, फिर तीसरी मन में आएगी। सब जब तक ये चक्र चलता रहता है, जब तक हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन जिसके पास जो है, जितना है, कोशिश करना चाहिए कि उसमें ही हम संतुष्ट रहें, क्योंकि ऊपर वाले ने सबको सोच समझ के दिया है। तो संतुष्ट हम कैसे हो सकते हैं? अपने जीवन में हम जो भी हैं, मतलब अगर एक दुकानदार है, एक नौकरी पेशा वाले हैं, एक रिक्शा वाला है, एक सब्जी वाला है, जो भी है, उस कार्य में अपना ईमानदारी से करते रहें। और ठीक है, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरे हो या ना हो, पूरे हो, सपने पूरे होते हैं तो बहुत खुशी होती है। अगर नहीं हुए, कोई बात नहीं, जो दिया है ईश्वर ने उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। दोस्तों, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। मेरी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं ईश्वर से कि तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने मुझे वो नहीं दिया। लेकिन जितना दिया, जो दिया, जब कभी बैठ के सोचता हूँ, लगता है कि ठीक है, बस और क्या चाहिए, इतना बहुत है। कई बार हम ऊपर वाले से शिकायत करते हैं कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं दिया, तुमने मुझे ऐसा क्यों नहीं दिया, तुमने मुझे वैसा क्यों नहीं दिया। लेकिन यकीन मानिए, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। ऊपर वाला कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए हमें लगता है कि मतलब ये गलत किया है उसने, लेकिन हम गलत हो सकते हैं, वो गलत नहीं हो सकता कभी। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक कुम्हार था। वो कुम्हार घड़े बनाता था और आसपास के गांव में बेचने जाता था। वो कुम्हार हमेशा ये सोचता था कि मेरे पास एक गधा अगर होता तो उस गधे के ऊपर मैं ये बहुत सारे घड़े लाद के अपने आसपास के गांव में बेच सकता था। क्योंकि वो जो घड़े बनाता था और वो पैदल ही बेचता था उन घड़ों को, तो जो उसकी पहुंच थी वो ज़्यादा नहीं थी, थक जाता था वो, और ज़्यादा घड़े भी नहीं उठा पाता था। सिर्फ 5 या 6 घड़े बना पाता वो और बेच पाता वो। लेकिन जब भी वो बैठता या जब कभी सोचता तो यही बोलता, हे प्रभु, मेरे को कहीं से भी एक गधा मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। ऐसे दिन बीतते गए, समय बीतता गया, लेकिन उस कुम्हार की जो हालत थी बिल्कुल वैसी की वैसी थी। पास के गांव में, मतलब जिस गांव में था वो, उसके 1-2 गांव छोड़ के एक सेठ रहता था। पति पत्नी थे, उनके कोई औलाद नहीं थी। तो सेठ की जो पत्नी थी वो बीमार रहने लगी। थोड़े टाइम के बाद वो स्वर्गवास हो गई। जो सेठ था उसका गधों का बिजनेस था। उसके पास एक बाड़ा था और उसके बाड़े में 100-150 गधे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया, और जो वो सेठ था वो भी बूढ़ा हो गया। और ये कुम्हार उस समय मतलब यंग था। तो जब वो सेठ बूढ़ा हो गया तब ये जवान मतलब जब वो गधे उड़े बनाता था तो 20-30 साल का रहा होगा। बाद में वो 40 साल का हो गया जब वो सेठ बूढ़ा हो गया।
एक दिन क्या हुआ, वो घड़े बेचते बेचते पास के गांव में पहुंच गया और घड़ा ले लो करते करते उस दरवाजे पे चला गया सेठ के पास। तो सेठ जी घड़ा ले लो, घड़ा चाहिए क्या? तो सेठ ने बोला कि अरे मैं क्या करूँगा अब घड़ा लेके, मैं तो अकेला ही हूँ, मेरे तो कोई है नहीं, तो अब ठीक है जो है इतने में काफ़ी है। तो उसने पूछा क्यों, क्या हो गया? तो बोला कि मेरे कोई औलाद है नहीं और पत्नी मेरी स्वर्गवास हो गई है, तो अब ये मेरे पास जो 100-150 गधे हैं बस यही मेरा परिवार है और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तो वो कुम्हार बोला कि अच्छा अच्छा। तो फिर सेठ ने पूछा कुम्हार तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो उसने बोला नहीं मेरे घर में भी कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, बस ये घड़ा बनाता हूँ, बेचता हूँ और अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो सेठ ने उसको बोला अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो तुम ऐसा करो यहीं पे अपना चाक और वो उठा के ले आओ और मेरे घर पे ही रहना, और मेरे को भी एक रात को देख रेख करने के लिए एक आदमी की ज़रूरत है, तो तुम मेरे साथ रह लो। ठीक है। तो कुम्हार ने वही किया, अपना चाक वाक सब उठा के उस सेठ के घर पे आके रहने लगा। थोड़ा टाइम और समय बीता तो जो सेठ था वो बेड पे आ गया, मतलब बिल्कुल ही वृद्ध हो गया वो। थोड़े थोड़े टाइम के बाद अब जो उसका जाने का समय आ गया तो उसने उस कुम्हार को बोला कि ये जो सारी प्रॉपर्टी है, जो भी मेरी जायदाद है, मेरी औलाद तो कोई है नहीं, मैं तुम्हारे नाम पे करता हूँ। जो भी वसीयत वगैरह थी उसने कुम्हार के नाम पे कर दी। तो वो जो कुम्हार था वो ये सोच रहा था कि मैं सोचता था कि हे ऊपर वाले तो मुझे एक गधा दे दे, लेकिन तूने मुझे इतने सारे गधे का मालिक बना दिया। और वो बहुत हैरान रहता था वो कि मतलब मैं तो सिर्फ एक गधा मांगता था लेकिन तूने मुझे इतना बड़ा बाड़ा दे दिया। और फिर वो उसका मतलब वहाँ का बाड़े का मालिक ही बन गया वो जो कुम्हार था। तो ऊपर वाले का वो शुक्रिया अदा हमेशा करता था कि मतलब तुमने मेरे लाइफ में इतना अच्छा किया। तो अपना कर्म हमें करते रहना चाहिए। हम जो भी हम काम कर रहे हैं हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तभी हम फल की इच्छा कर सकते हैं ना। क्योंकि अगर हम सिर्फ बैठ के सोचेंगे तो फिर हमारा वो काम हो ही नहीं पाएगा। तो कुम्हार जब वो पास के गांव में गया तभी तो वो सेठ को मिला। तो मैं आप हम जो भी काम कर रहे हैं हमें अपना काम करते रहना चाहिए। इच्छाएं सपने देखना बहुत ज़रूरी है, और ऊपर वाला जितना हम सोचते हैं या जितना हम चाहते हैं उससे ज़्यादा वो हमें देता है समय आने पर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।